हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे स्वर के बारे में। तो स्वर की परिभाषा होती है कि वर्णमाला के वे शब्द जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है स्वर कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक लघु स्वर और दीर्घ स्वर। लघु स्वर होते हैं, लघु स्वर का उच्चारण धीमी गति से होता है, मतलब जैसे कि अपन धीमे बोलते हैं क ख ग किया जाता है। इसमें आई, छोटा ऊ, छोटी, इसके अतिरिक्त दो या दो से अधिक स्वर के मेल से एक संयुक्त स्वर भी मिलता है, जिसे दीर्घ दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर में आएंगे छोटा ए, बड़ा ए, ओ और औ। इसमें स्वर लिखने की विधि भी होती है कि जिस तरह देवनागरी लिपि में स्वरों को शब्दों में मात्राओं से दर्शाया जाता है, ठीक उसी प्रकार शीघ्र लिपि में स्वरों को विशेष चिन्हों, बिंदु तथा डैश के माध्यम से दर्शाया जाता है, जो आपके सामने दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे स्वर और दीर्घ स्वर, परिभाषा, लघु स्वर, इनके बारे में मैंने आपको बोल के बताया। तो प्लीज़ आप ध्यान रखें, हो सके तो आप वीडियो को रोक रोक कर इनको लिख लें। तो अब बात करते हैं अपन मोटा डैश, मोटा बिंदु, हल्का डैश। इनका मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जैसे आप मात्राएं लगाते हैं, ये मात्रा ही है। मात्रा आप ऐसे लगाते, अ की तो कोई मात्रा रहती नहीं वैसे, बट फिर भी अ, ए, ई, आ, ओ, उ, ए, औ, ई, आई, उ, इनकी मात्रा रहती है, उनका अपन मात्रा लगाते हैं। बट आशुलिपि में थोड़ा सा चेंज है। आशुलिपि का मतलब ही शॉर्ट हैंड होता था। शॉर्ट हैंड में अपन ये मात्रा ना लगाकर अपन इसकी जगह पे थोड़ा सा पॉइंट लगाएंगे, मतलब ये है एक ही मात्रा। तो आपका यहाँ पे चित्र में बिल्कुल क्लियर है, बस थोड़े समझने की बात है, तो प्लीज़ ध्यान ध्यान देना। तो मोटा बिंदु के बारे में बताते हैं। मोटा बिंदु, मोटा डैश, हल्का बिंदु, हल्का डैश। तो फर्स्ट है स्थान, स्वर, मात्रा और चिन्ह। चारों क्लियर है। तो फर्स्ट में स्थान, 1 2 3, यहाँ पे 3 मात्रा में अपनी आशुलिपि चलती है। तो फर्स्ट है अ, ए, ई, छोटा ए, बड़ी ई। इनकी मात्रा मोटा डैश, सॉरी मोटा बिंदु से अपन दर्शाएंगे। मोटा बिंदु में इस चिन्ह, इनका अ का तो कोई चिन्ह रहता नहीं है, तो ये क्लियर है, आप लगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। ए की मात्रा रहती है तो ये लगाएंगे। अगर ए आता है किसी शब्द में तो ये लगाएंगे। इसके एग्जांपल मैं आपको दे दूंगा। ए, बड़ी ए आती है तो मोटा बिंदु, जिसके बाद है मोटा डैश। मोटा डैश में आते हैं तो ये स्वर, स्थान, स्वर, मात्रा और चिन्ह, मोटा डैश। अब ये मोटा बिंदु है, थोड़ा मोटा लगाना ये मोटा बिंदु, तो जिससे आपको पता चल जाए, क्योंकि हल्का बिंदु भी आने वाला है। मोटा डैश, ये थोड़ा मोटा डैश है, तो इसमें आ आता है आ, जिसके बाद ओ और उ। ये स्थान लिखेंगे, कौन से स्थान पे कौन सा है। जैसे कि अब बात करते हैं अपन एग्जाम्पल की, कि मोटा बिंदु एग्जाम्पल से मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि अ का फर्स्ट स्थान है तो अमन है, तो ये स्वर है, अ स्वर है, तो इसको लिखेंगे अपन म न। स्वर पहले आएगा, अमन अंक है, तो ये न क, इसमें न कैसे ले, क्योंकि अंक लगा है, तो सेकंड, ये फर्स्ट पे था अंक, जिसके बाद है अक्षर, अ श, सॉरी अक्षर, ये है मोटा बिंदु। तो यह फर्स्ट है, इसलिए यहाँ पे लाइन के ऊपर लिखा है। यह फर्स्ट स्थान का स्वर, जैसे कि अ, तो मोटा बिंदु लिखेंगे। अब सेकंड स्थान की बात करते हैं ए की, तो उसमें भी ये सेकंड स्थान आएगा इसका, और ये थर्ड है तो इसका थर्ड स्थान, मतलब 3 तरह के इसके वो रहते हैं स्थिति, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मतलब कोई भी वर्ड है तो पहला अगर उसमें ये स्वर आएगा तो लाइन पे फर्स्ट स्थान का, दूसरा स्थान रहता है लाइन से टच, तो यहाँ पे है एस, तो यहाँ पे लिखेंगे एस, ये यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, लाइन से टच होकर लिखा आएगा एस। अब मात्रा लगाएंगे, स्वर के बाएं की तरफ अपन मात्रा लगाएंगे, जैसे बाएं से दाएं चलते हैं तो ये बी फोर बायां, डी फोर दायां, तो बी बाएं की तरफ इसको लगाएंगे एस, एस फोर बड़ा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा है बड़ा बिंदु एस, सेकंड स्थान का है। फिर कैश, ये क लाइन पे श, कैश।
एक बात और है इसमें, अगर ये कैश है तो ये कैश ऐसे लगाएगा क सेकेंड लाइन का, क्योंकि ये है यहाँ पे स्थान देखना आप, सेकेंड, ये कैश, तो ये कैश, अगर यहाँ पे कैशे रहता तो जो ये वाली ए की मात्रा ये यहाँ पे लगती, ये तो के वाली होगी, और ये मतलब मात्रा भी पढ़ी जानी चाहिए। जैसे अपन पढ़ेंगे एस, तो पहले ए की मात्रा ए स, अगर ये इस रहता तो मात्रा यहाँ पे आ जाती और ये वर्ड काट कर निकल जाता। अगर ये इस रहता बड़ी ई और स, तो ये इस, ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं अपन थर्ड नंबर की, जो लाइन काट कर निकलता है बड़ी ई इख, तो पहले मात्रा पड़ी जाएगी ई ख, कौन से नंबर पे, तृतीय स्थान की तीसरी मात्रा को इख, जिसके बाद आती खीर, खीर। बट अब यहाँ पे होगा जो यह मात्रा है, जो बड़ी ई की मात्रा, ये यहाँ ना लगकर इसके इधर लगेगी। बस ये बड़ी ई की मात्रा बड़ा ऊ की मात्रा जो छोटी बड़ी रहती है, वह उसका तृतीय स्थान, ख का तृतीय स्थान, र का तृतीय स्थान बन जाएगा। यह रूल्स है, तो रूल्स का मैं अलग वीडियो बना दूँ। ख का तृतीय स्थान, जैसे खीर के, ये बड़ी ई की मात्रा यहाँ पे लग जाएगी, बन जाएगी खीर, तो एक ख पढ़ेंगे, बड़ी की मात्रा खी र। जिसके बाद आता है मोटा डेस। मोटा डेस की बात करते हैं, मोटा डेस में भी ये है, आ फर्स्ट स्थान है, ओ सेकंड स्थान है, उ थर्ड स्थान। तो पहले आम लेंगे, तो फर्स्ट स्थान आम का, तो ये मोटा डेस है, आ म, ठीक है। आप डेस को ऐसे ना लगाकर ऐसे लगाएं, आम। आम के बाद में है, ये फर्स्ट निकल गया, आँख भी कर देते अपन, ये न और ख, तो पहले आ पढ़ेंगे अपन, तो आ ख, जिसके बाद है ओश, तो सेकंड वर्ड है ओश, मतलब द्वितीय स्थान है ओश का, तो श बनाएंगे, डेस लगाएंगे। और अभी आप यह सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं लगाया, तो यह शब्द के हिसाब से लगता है, तो इसलिए ध्यान रखें कि कौन सा कहाँ आएगा। अब बात करते हैं तृतीय स्थान की, तो ये ऊँट है, तो ऊँट तृतीय स्थान का है, तो ट काट कर जाएगा ऊ ट, थर्ड स्थान, ठीक है। इसका ऊँट का अगर थर्ड स्थान देखते हैं अपन, एक सेकंड स्थान और तृतीय स्थान, तो ये ऊँट है, तो तृतीय स्थान का ऊँट यहाँ पे आ गया, ऊँट से काट कर निकलेगा, मतलब 3 रेखा अक्षर होते हैं, पहला, द्वितीय और तृतीय। मतलब अगर कुछ है नॉर्मल ए की मात्रा है तो फर्स्ट पे यहाँ जाएगा, ओ या ए की मात्रा है तो सेकंड यहाँ, ई बड़ी ई ये बड़ा ऊ है तो काट कर निकलेगा। ये होते हैं 3 स्थान, इनके हिसाब से लगती है मात्रा, और रहते हैं स्थान मात्रा लगाने के स्थान। जिसके बाद आता है हल्का बिंदु, तो इसके बारे में मैं आपको दूसरे वीडियो में बता दूँ, जिसमें हल्का बिंदु और हल्का डैश दोनों को मैं क्लियर कर दूँगा। तो थैंक यू सो मच गाइस।